देखिएगा, हम वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल का क्लास 1 देखते हैं। चलिए देखते हैं, लिखते हैं 1 का वर्ग क्या होता है। चलिए देखिएगा, लिखे हैं 1 का वर्ग। 1 का वर्ग है मतलब 1 के पावर 2। वर्ग का मतलब होता है पावर 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर 2। तो 1 का वर्ग है तो 1 के पावर 2 मतलब 1 को 2 बार लिखोगे, माने जो संख्या का पावर 2 है उसी को 2 बार लिखना होता है ना। तो 1 को 2 बार लिखेंगे, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा। 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 मतलब 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग 3 के पावर 2 मतलब 3 गुना 3 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग पूछेगा, 3 का वर्ग क्या है जी? तो 9, या बोलेगा 9 किसका वर्गमूल है? तो 3 का है ना। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 6 के पावर 2 मतलब 36, 7 का वर्ग 7 के पावर 2 मतलब 49, 8 का वर्ग 8 के पावर 2 मतलब 64, 9 का वर्ग 9 के पावर 2 मतलब 81, 10 का वर्ग 10 का वर्ग। अब यहां अगर हम ऐसे देंगे, ध्यान दीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं। अगर इसको हम खाली 10 के पावर 2 दे देते हैं, इसका मतलब 0 के पावर 2 हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? घेर के देते हैं। क्या करते हैं? इसको घेर के देते हैं, है ना। तो 10 के पावर 2 मतलब 100। 11 का वर्ग 11 के पावर 2 मतलब 11 गुने 11 121। 12 का वर्ग मतलब 12 के पावर 2 मतलब 12 को क्या लिख देना है? 2 बार लिख देना है। इसका पावर 2 है मतलब इस चीज को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो 12 गुने 12 144। 13 का वर्ग 13 के पावर 2 159। 14 का वर्ग 14 के पावर 2 बराबर 196। 15 का वर्ग 15 के पावर 2 मतलब बराबर 225। 16 का वर्ग 16 के पावर 2 बराबर 256। 17 का वर्ग 17 के पावर 2 बराबर 289। 18 का वर्ग 18 के पावर 2 बराबर 324। 19 का वर्ग 19 के पावर 2 बराबर 361। 20 का वर्ग 20 के पावर 2 बराबर 400। चलिए हम इसको 35 तक लिखते हैं। इसको हम 35 तक लिख देते हैं। आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अभी हम 20 तक लिखे हैं, आगे लिख रहे हैं। चलिए देखिएगा, 20 तक अभी हम बोले थे, उसके बाद देखिएगा 21 का वर्ग। 21 का वर्ग होता है 21 के पावर 2 बराबर 441। 22 का वर्ग 22 के पावर 2 मतलब 22 को 2 बार लिखेंगे, 22 गुना 22 484। 23 का वर्ग 23 के पावर 2 मतलब 529। 24 का वर्ग 24 के पावर 2 माने 24 गुना 24 576। 25 का वर्ग 25 गुना 25 बराबर 625। 26 का वर्ग 26 का वर्ग करने का अर्थ है 26 को 2 बार लिखेंगे, 26 गुना 26 676। 27 का वर्ग 27 गुने 27 729। 28 का वर्ग 28 के पावर 2 मतलब 28 गुने 28 784। 29 का वर्ग 29 का वर्ग है मतलब 29 गुना 29 2 बार, पावर 2 है इसका मतलब 29 को केवल लिखना होगा 2 बार मतलब कितना? 29 गुना 29 841। 30 का वर्ग 30 के पावर 2 मतलब 30 गुना 30 बराबर 900। 31 का वर्ग 31 गुने 31 961। 32 का वर्ग 32 के पावर 2 1025। 33 का वर्ग 33 गुने 33 या 33 के पावर 2 1089। 34 का वर्ग 34 के पावर 2 1156। 35 का वर्ग 35 के पावर 2 1225। कितना है? 1225। चलिए अब हम अगला घन देखते हैं। अगला क्या देखेंगे? घन। 1 से 15 तक का घन देखेंगे। ये तो वर्ग की बात हो गई, अब हम घन देखते हैं क्या होता है। चलिए देखेंगे, चलिए देखते हैं, लिखते हैं 1 का घन। पहला नंबर 1 का घन। 1 का घन कहने का मतलब है 1 के पावर 3। तो 1 को 3 बार लिखोगे, 1 गुना 1 गुना 1 तो क्या होगा? 1 ही होगा। दूसरा है 2 का घन बराबर 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा जी? 8 होगा। इसी तरह से सभी को करेंगे। 3 का घन 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। 4 का घन 4 के पावर 3 4 4 16 16 4 64। 5 का घन 5 का घन 5 के पावर 3
5 25, 25 गुना 5 125। 6 का घन 6 के पावर 3, 6 छक्का 36, 36 गुना 3 200, 36 गुना 6 216। 7 का घन 7 के पावर 3, 7 7 49, 49 गुना 7 343। 8 का घन 8 के पावर 3, 8 8 64, 64 गुना 8 512। 9 नंबर 9 का घन बराबर 9 के पावर 3 बराबर 9 नमा 81, 81 गुना 9 729। कितना हो जाएगा 729। 10 का घन बराबर 10 के पावर 3 1000। 11 का घन बराबर 11 के पावर 3 1331। 12 का घन 12 के पावर 3, तो 12 गुने 12 144, 144 गुने 12 1728। 13 का घन 13 के पावर 3, 13 गुने 13 और 13 गुने 13 159, 159 गुने 13 2197। 14 का घन 14 के पावर 3, 14 गुने 14 196, 196 गुने 14 2744। 15 का घन बराबर 15 के पावर 3, 15 गुने 15 225 और 225 गुना 15 3375। कितना आएगा 3375। इसको आप याद कर लीजिएगा। 16 का लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही लिख लेंगे 16 का घन। चलिए आगे हम देखते हैं वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। इसे आप याद कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन है अंडर रूट 56 25 का मान ज्ञात करें। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये ऐसा चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब है वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल है ना। ये का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। चलिए तो देखते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है 56 25 का। तो 56 25 को 5 अंक में है तो निश्चित है कि 5 से लगेगा। अंत में क्या है 5 है, तो 5 से लगाएंगे तो 11 25। कितना बार में जी 11 25। फिर 5 से लगाएंगे इसको, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से 225। इसको फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से 5 24 पचरे 25। फिर 5 से 9 पचे 45। अब नहीं लगेगा ये 3 से 3 से, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुने 5 गुने 5 के 2 2 दूनी 4, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। इसमें से जो जो वो अंडर रूट में 2 को है तो एक वो बाहर निकल जाता है। अंडर रूट में अगर एक ही चीज 2 बार है तो एक को बाहर निकालेंगे। देखो 5 5 के है 2 तो एक 5 निकल गया। ये 2 को 5 है, एक 5 बाहर आ गया रूट से। ये 2 को 3 है तो रूट से बाहर आ गया 3। अब सभी को गुना करके लिख दीजिए, वही 625 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। वो क्या होगा 625 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 5 25, अब 25 गुना 3 तो 25 दिया 75। ये जो है 75 गुना 75 जब करिएगा तो 56 25 आएगा। कहेगा 75 का वर्ग क्या है, तो वर्ग कितना आएगा 56 25। अगर कहेगा 56 25 किसका वर्गमूल है तो किसका है जी 75 का। 56 25 किसका वर्गमूल है तो 75 का। उसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं।
इसका भी वर्गमूल निकालना है 60 84 का। किसका निकालना है? 60 84 का। चलिए देखते हैं 60 84। चलिए नियम कहता है पहले 2 से लगाने का। सबसे पहले नियम क्या कहता है? 2 से लगाएंगे। तो चलिए 2 से लगाते हैं। पहले 2 से लगाएंगे। 2 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6, ये 0, 2 चौ 8, ये 2 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अंत में है तो 2 से लगेगा। 2 से एक बार में 2 एकम 2, हाथ में 1, 2 यहां तो 0, 5 दूनी 10, फिर 2 दूनी 4, 2 एक गुने 2, एक बार में। अब ये एक अंत में है तो निश्चित है कि दोस्त तो नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि जोड़ना पर क्या था? 5 और 2 7 एक 8 है 9, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो 3 से जब लगाएं तो 507 बार में। अब 7 5 बार है, इसका मतलब ये फिर 3 से कटेगा। तो 3 से लगा रहे हैं तो 159। अब 13 बार में लगाएंगे। अब कितना बार में लगाएंगे? 13 बार में। तो 13 बार में लगाते हैं तो 13 गुने 13 159। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुना 13। तो हम बोले थे कि रूट में 2 गो रहता है तो एक का को बाहर आ जाता है। तो ये 2 गो है तो एगो बाहर आ गया। ये 3 2 गो है तो एगो 3 बाहर आ गया। ये 13 2 गो है तो वो 13 आ जाएगा। अब गुना करेंगे 3 दूनी 6 गुना 13, तो 13 से 6 बार में 13 5 65 छका 78, हाथ में 7 13 13 7 13 छका 78, कितना बार में? 13 छका 78। गुना करेंगे 13 छका 78 तो कितना आ गया जी? तो देखते हैं 60 84 किसका वर्गमूल है? तो 78 का। 60 84 किसका वर्गमूल है? 78 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो हम विधि बता रहे थे वो गुणनखंड विधि था। वो कौन विधि था? गुणनखंड। अब हम इसको भाग विधि द्वारा बनाएंगे। किसको? कौन विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो देखिए, तो भाग विधि में पहले जो है उतार देते हैं 11 76 49। भाग विधि में दाहिना तरफ से जोड़ा चलते हैं। किधर से जोड़ा चलते हैं? दाहिना तरफ से। तो ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये 3 जोड़ा जोड़ा है ना। अब हम जो चलेंगे तो 11 में चलेंगे। अब कौन सा ऐसा संख्या लें जिसका गुना करने पर 11 हो जाए? माने कोई भी जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुना करना होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 4 लेते हैं तो 4 से ही गुना करना होगा। तो चलिए देखते हैं 4 4 16 हो जाएगा। क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। हम बोले ना कि जो संख्या लीजिएगा उसी संख्या से गुना करना है। तो मान लीजिए कि 3 लेते हैं तो 3 से ही गुना करेंगे। तो जो गुना करके आएगा वो यहां लिख देना है। जो गुना करके आएगा, ये दोनों को जो गुना करके आएगा वो यहां लिख देना है। अब कितना बार में कर रहे हैं? तो 3 ही बार में ना, तो वो 3 यहां लिख देंगे। तो कितना? 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 9 2 11। इधर जो है जोड़ के लिख देते हैं। इसको क्या करके लिख देंगे? जोड़ के। तो 3 और 3 6। इसको क्या करके लिखेंगे जी? जोड़ के लिखेंगे। क्या करके? जोड़ के। अब देखिएगा यहां, आप देखिएगा ये तो लगेगा नहीं। अब यहां 0 बार में भी लगाएंगे तो नहीं दिखेगा, 1 बार में भी लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा 2 से। तब यहां वाला जोड़ा अंक उतारेंगे तो जोड़ा अंक ही उतरेगा। जब भी उतरेगा तो क्या उतरेगा? जोड़ा अंक उतरेगा। अब देखिए यहां 6 है, इसका 1 लेंगे तो 1 में ही गुना करना होगा। अगर 1 है तो 1 से ही गुना करना होगा। अब हम यहां क्या लेते हैं? देखिएगा यहां 4 6 4 24, 4 लेके देखते हैं। क्या लेंगे? 4। ज्यादा होगा तो कम करेंगे। 4 4 कितना लिए? 4। तो 4 यहां लिख देंगे। अब इसको गुना करके, जो गुना करके आएगा यहां लिख देंगे। 4 4 16, हाथ में 1 6 4 24, 24 से 25। चलिए लग गया। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया। अब बोले थे ना कि यहां जोड़ के लिख देना है, तो जोड़ के लिखेंगे 4 4 8, ये 6। अब चलिए यहां लिखेंगे 4 9। इसके अंत पे गौर करेंगे। यहां अंत में क्या है? 9 है। तो किसका किसका वर्ग करते थे तो 9 आता था। एक 3 का, एक 7 का। तो पहले हम देखते हैं 3 बार में, ना होगा तो 7 बार में चलेंगे। क्या लिए? 3। तो बोले थे जो संख्या लीजिएगा उसी से गुना करना है। तो 3 ले रहे हैं तो 3 से ही गुना करेंगे। तो जो संख्या ले रहे हैं उसको यहां लिख देना है। कौन ले रहे थे जी? 3। तो चलिए गुना करते हैं। 3 को 3 से गुना करोगे 3 तिया 9। 8 को 3 से गुना करोगे 8 तिया 24।
हाथ में 2, 6 को 3 से गुना करोगे 6 तिया 18, 18 2 20, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इसको चाहिएगा तो आप जोड़ के लिख सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 तिया 3 और 3 6, 8 6। अब कहेगा इतना का वर्गमूल ज्ञात क्या हुआ, मान क्या हुआ, तो लिखेंगे अंडर रूट 1 1 7 6 4 9 बराबर कितना आ गया 3 4 3। आप इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते थे, 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे ऐसे करके, तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इस तरह का जब निकालने कहेगा तो आप भाग विधि से चल जाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरा हो गया। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको भी भाग विधि द्वारा हल करते हैं। 2 0 3 6 3 2 9। हम बोले हैं ना कि पहले दाहिना तरफ से जोड़ा चलेंगे, तो चलिए जोड़ा चलते हैं दाहिना तरफ से, इधर से चलेंगे। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये 2 फुट में हो गया। तो कोई ऐसा संख्या लें कि गुना करने पर, कहे थे ना कि जो संख्या लीजिएगा उसी से गुना करनी। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 2 है। तो कहने का मतलब 2 हो जाए या 2 से छोटा रहे। तो चलिए हम लेते हैं 1, क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 1 को 1 से गुना करोगे 1 ही रहेगा, तो गुना करके बोले थे कि इधर लिख देना है, तो 1 इधर लिख दिए। अब इधर क्या करना है, जोड़ के लिखना है, तो 2 हो जाएगा। 1 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या होगा 1 0 3, जब भी उतरेगा नीचे तो जोड़ा अंक ही उतरेगा। क्या उतरेगा, जोड़ा अंक, ये नहीं कि वो 0 उतार देना तो गलत हो जाएगा। जब भी उतारेंगे तो जोड़ा अंक उतारेंगे। अब यहाँ 103 है, तो यहाँ कौन सी संख्या लें कि 103 हो जाए या 103 से कम रहे। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 6 36, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा। 5 लेते हैं तो भी ज्यादा हो जाता है, तो कितना लेंगे 4, कारण 5 दूनी 10 ज्यादा हो रहा है। हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो 5 दूनी 10 यहाँ देख रहे हैं कि हो रहा है, अब कुछ तो आएगा गुना करके, तो भी तो आएगा ना। तो कितना लेते हैं 4, तो 4 लिए थे, इधर कितना लिए थे 4, तो 4 लिखेंगे। 4 को 4 से गुना करोगे 4 4 16, 4 दूनी 8, 8 है 9। अब 103 में 96 घटाना है, 103 में कितना घटाएंगे 96 घटाएंगे, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ये खत्म हो गया। यहाँ क्या बचेगा जी, अब उतरेगा 6 और 3, क्या उतरेगा 6 3। यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 4 8, ये 2। जो संख्या लेना है यहाँ क्या लेंगे, तो देखते हैं 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, लगता है कि लग जाएगा, कितना ले 3, 3 ज्यादा हो जाएगा, लग रहा है 3 ज्यादा हो जाएगा। 3 दूनी 6 करेंगे तो डायरेक्टली ज्यादा हो रहा है, तो कितना बार 2 बार, कितना बार लेंगे 2 बार, तो 2 यहां लिखेंगे। अब 2 से गुना करोगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4, सॉरी 4 1 5। चलिए 763 में 564 घटा देंगे, तो 13 में से 4 गया 9, 15 में से 6 गया 9 6 15, ये गया 6 में से 5 गया 1, यहां उतर जाएगा 2 9, कितना उतरेगा 2 9। यहां क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, जुड़ जाएगा 2 2 4 8 2। अब देखेंगे किसके किसके अंत में 9 आता है, किसके किसके अंत में 9 आता है, तो एक 7 और एक 3। तो देखते हैं 3 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ 19 के लगभग में है, तो हम कितना बार में चलेंगे 7 बार में। तो देखते हैं 7 बार नहीं लगेगा तो 3 बार चलेंगे फिर, तो 7 बार में देखते हैं। 7 7 49, हाथ में 4, 7 4 28, 28 और 4 32, हाथ में 3, 8 7 56 और 56 और 3 59, हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 14 और 5 19। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वर्गमूल क्या आ गया, तो लिखेंगे अंडर रूट 20 36 329 बराबर 1427 वर्गमूल आ गया। कितना आ गया 1427 वर्गमूल आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आशा कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जो देखिएगा, 5 3 8 4 2 का वर्गमूल क्या होगा। इनवर्टेड कॉमा मतलब इसका बराबर क्या होगा कहने का अर्थ है, या तो वर्गमूल लिख दे या इनवर्टेड कॉमा, अर्थ एक है कि उसका मान क्या होगा। तो यहां दिया हुआ ऑप्शन, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रेलवे, ये छठा नंबर आपका रेलवे 2003 में पूछा गया था, और ये बैंकिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है, अब इसको हम बोले थे कि भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए। चलिए तो भाग विधि है 5 3, देखिएगा यहां किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। तो लिखेंगे 5 3 8 2 4। सबसे पहला काम क्या है, जोड़ा लगाना। तो ये एक जोड़ा, ये दो जोड़ा, फुट में क्या रह गया 5। अब कोई जिस संख्या को लेंगे, मान लीजिए कि कोई जो संख्या ले रहा है उसी से गुना करेंगे। अगर 3 लेते हैं तो 3 को ही गुना करेंगे, 3 या 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 5 है। तो चलिए हम लेते हैं 2। तो बोले थे ना कि जो संख्या लेंगे उसी को गुना करेंगे, संख्या क्या लिए 2, तो इसमें 2 से ही गुना करेंगे। तो 2 को 2 से गुना करोगे, 2 दूनी 4, गुना करके कहां लिखाएगा, यहां लिखा जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा 1, इधर क्या करके लिख देना, इधर जोड़ के। तो जोड़ के लिखेंगे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहां क्या उतारेंगे, जोड़ांक। तो जोड़ांक मतलब 2 अंक उतारना है, 38 उतारेंगे। जोड़ांक उतरा ना 38। अब ऐसा संख्या लें, अगर 4 3 लेते हैं तो 3 4 12, लग रहा है कि लग जाएगा 3 से। कितना ले 3, देखिएगा यहां क्या लेंगे 3 3 तिया 9 और 3 4 12, 3 4 12, छोटा ही है ना तो लग गया। 18 18 में से 9 गया 9, ये कट गया, ये कट गया, यहां क्या बच गया 3 और 3 6 और ये 4। कितना बार लिए थे, तो 3 बार लिख दिए थे। अब यहां उतरेगा 2 और 4, कितना उतरेगा 2 और 4। अब देखते हैं किस किस के संख्या के किस किस के वर्ग किए थे जिसके अंत में 4 आया था, किसका किसका वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 आता है, और किसका 8 का वर्ग करते हैं तो 64, अंत में क्या आता है 4 आता है। तो हम देखते हैं कितना से लगाएंगे, पहले देखते हैं, देखें 2 3 2, 2 से लगता है ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए 2 से लगा रहे हैं, यहां क्या लिखेंगे 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 8 है 1 9, कितना बार में लग गया जी, यहां 4 6 4। लिख सकते हैं अंडर रूट 5 3 8 2 4 का वर्गमूल 232। कितना आ गया 232, ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कल हम फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कम से कम वर्ग और वर्गमूल पर हम आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन बताएंगे, कम से कम 150 के लगभग क्वेश्चन बताएंगे वर्ग और वर्गमूल से। एक बार देख लीजिएगा पूरा बन जाएगा आप सबसे। चलिए देखते हैं, इसको भी भाग विधि निकालें। 6 4 0 0 9, एक जोड़ा 2 जोड़ा, सॉरी 2 जोड़ा 1 फुट है। कितना बार, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में 3 3 9 हो जाता है, तो कितना बार 2 बार। कितना बार चलेंगे जी 2 बार, 2 दूनी 4, जोड़ 6 में से 4 गया 2, ये जोड़ के लिख देना है 2 2 4, यहां उतरेगा 4 और 0। अब 4 को कितना बार पढ़े, 6 बार में 6 4 24, ज्यादा हो जाएगा। 5 बार में कितना बार लगाते हैं, 5 बार में। चलिए देखते हैं, 5 से 5 रे 25 और 5 और 20 और 20 से 2 22, 10 में से 5 गया 5, 4 3 में से 2 गया 1, ये कट गया, ये 5 5 10, 4 1 5, यहां क्या उतरेगा 0 9। किसके अंत में 9 आता है, तो 3 और 7 के अंत में। तो 3 से देखते हैं लगेगा नहीं लगेगा, तो 7 से चलेंगे, 3 से लगाते हैं पहले। 3 तिया 9, 3 का पहले जोड़ तो 0, 3 5 15, चलिए कट गया। कितना बार में जी 3 बार में। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यहां क्या 3 और 3 6 5 0, ये आया। लिख सकते हैं कितना का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 6 4 0 0 9 का 2
5 3। कितना आएगा? 2 5 3। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।